12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे स्वयं श्री राम ने स्थापित किया। कहानी शुरू होता है त्रेता युग से। रावण वध के बाद माता सीता को साथ लेकर भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौट रहे थे, लेकिन युद्ध की थकान के कारण उन्होंने आज के रामेश्वरम तट पर कुछ समय रुकने का निर्णय लिया। तभी ऋषियों ने श्री राम से कहा, रावण भले ही अधर्मी था, पर वो महर्षि विश्रवा का पुत्र, महान शिव भक्त और विद्वान भी था। इसलिए रावण वध से श्री राम पर ब्रह्म हत्या की पाप लगा है। हे प्रभु, आपने रावण का वध करके ब्रह्म हत्या की पाप की, इसलिए आपको इधर शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। ये सुनकर श्री राम चिंतित हो उठे। पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने राम सेतु के समीप एक शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया। जाओ हनुमान, कैलाश से एक शिवलिंग लेकर आओ। पर कैलाश बहुत दूर था। हनुमान तुरंत गए, पर उनके लौटते हुए बहुत समय लग गया और शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था। मुहूर्त बीतता देख राम, सीता और ऋषिगण चिंतित हो गए। तभी सब माता सीता आगे आए। उन्होंने समुद्र की तट से रेत से एक शिवलिंग बनाया और पूरे विधि विधान से उसकी स्थापना कर दी। यही शिवलिंग कहलाया रामलिंगम। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे। स्थापना हो चुके देखकर वे दुखी हो गए और सोचने लगे कि उनके सेवा में कोई कमी रह गई। तभी श्री राम ने उन्हें शांत किया और उनके लाए शिवलिंग की रामलिंगम के पास ही स्थापना करवाई। चिंता मत करो प्रियो हनुमान, तुमने जिस शिवलिंग को लाए हो वो इस रेत की शिवलिंग के पास ही स्थापित होगा। जो भी भक्त इधर दर्शन करने आएंगे उनको सबसे पहले तुम्हारा द्वार ले आए शिवलिंग का दर्शन करने होंगे। हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का नाम पड़ा विश्वलिंगम। आज भी रामेश्वरम में सबसे पहले विश्वलिंगम का दर्शन होते हैं, इसके बाद रामलिंगम के। लेकिन यही नहीं, रामेश्वरम के पास एक और भी अद्भुत चीज है। कहा जाता है लौटते समय माता सीता को बहुत प्यास लगी। प्रभु, बहुत प्यास लगी है मुझे, कृपया पानी की बंदोबस्त कीजिए। चारों ओर केवल खारा समुद्र जल था, कहीं भी मीठा पानी नहीं था। माता सीता की अवस्था देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और समुद्र के बीचों बीच एक बाण चलाया। जैसे ही बाण समुद्र की गहराई से टकराया, वहां से मीठे जल का फुफारा फूट पड़ा। उसी जल से माता सीता और पूरी सेना के प्यास बुझी। समुद्र के बीच स्थित होने पर भी इस तीर्थ का जल आज भी मीठा है। मान्यता है इस जल का सेवन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तमिल में वेल का अर्थ है वान और अंडी के अर्थ है चलाए हुआ, इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम पड़ा वेलुंडी तीर्थम। अगर आप भी श्री राम के भक्त थे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।